नमस्कार दोस्तों। भारत की राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की जो एक महत्वपूर्ण बुक है, तो उसका टॉपिक वाइज हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से हमने उसको पढ़ने की श्रृंखला शुरू की थी, जिसकी पहली कड़ी हमने आपके साथ लगभग एक हफ्ते पूर्व शेयर की थी। और आज उसकी दूसरी कड़ी में दूसरे चैप्टर उसमें संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया और उसके तहत जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई या जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो पहला क्वेश्चन है जुलाई 1946, सितंबर 1946, अक्टूबर 1946 और नवंबर 1946। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त में हुए थे और इसका गठन हुआ था सितंबर 1946 में। तो ये आपका हो गया। फिर दूसरे प्रश्न की बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला कथन है, संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी, 389 होनी थी। 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देशी रियासतों को आवंटित की जानी थी। सी है, मोटे तौर पर प्रत्येक 20 लाख पर एक सीट आवंटित होनी थी। और डी नंबर है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बी भी सही है। सी नंबर जो है, कहा है कि 20 लाख पे एक सीट आवंटित की जानी थी, तो ये गलत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए? 10 लाख होना चाहिए। 10 लाख पे जो है एक सीट आवंटित थी, तो यहाँ पे ये वाला कथन सही नहीं है। वहीं अगले प्रश्न की हम बात करें तो इसमें भी वही है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त में हुआ, तो हमने इसकी चर्चा भी की है। कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, यह कथन भी सही है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ये कथन भी सही है। और संविधान की पहली बैठक में 284 सदस्यों ने भाग लिया, तो ये कथन हमारा इसमें ये ऑप्शन जो है सही होगा। ये वाला कथन गलत है। 284 नहीं बल्कि 299 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। वहीं अगले की बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये बिल्कुल सही है। सबसे वरिष्ठ सदस्य के अध्यक्ष बनाने की परंपरा ब्रिटेन से ग्रहण की गई थी। तीसरा है, राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष चुने गए और संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। तो यहाँ पे जो है 2 कथन गलत है। हमने ऑप्शन में यहाँ पे अस्थाई की बजाय स्थाई होना चाहिए था। यहाँ पे स्थाई सदस्य की बात है, तो यहाँ पे स्थाई तो 2 गलत है, क्योंकि जो वरिष्ठ सदस्य को अध्यक्ष बनाने की परंपरा थी वो फ्रांस के संविधान से ग्रहण की गई थी और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। तो हमें ये चीज़ों का ध्यान रखना है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला प्रस्ताव भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा कथन है कि यह 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्ताव लाया गया। तीसरा कथन है कि 22 जनवरी 1947 को इस संविधान की स्वीकृति मिली। और चौथा, संविधान सभा विधायिका के तौर पर भी कार्य कर रही थी। तो देखिए यहाँ पे पहला कथन ही गलत है, क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव है वो लाया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ना कि भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। और बाकी तीनों कथन सही है। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें भी हमें एक गलत कथन ही ढूंढना है। तो पहला, 22 मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया गया। दूसरा कथन है कि 22 जुलाई 1946 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने। तो इसमें कितने कथन सही हैं की बात कही गई है। तो यहाँ पे कथन की संख्या पूछ रहा है, तो देखो पहला कथन हमारा बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें तो पहला कथन बिल्कुल सही है।
वहीं दूसरा कथन हमारा गलत है, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था, ना कि 46 में। तीसरा कथन भी सही है, लेकिन चौथा कथन हमारा गलत है। 26 जनवरी 1950 को नहीं, बल्कि 24 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो यहाँ पे दो कथन हमारा सही है, तो ए नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे सही जोड़ी मिलानी है। संघ शक्ति समिति, तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हमारे थे जवाहरलाल नेहरू, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ए का हो जाएगा बी नंबर 2 नंबर, और बी का हो जाएगा 4 नंबर। तो 2 और 4, बी नंबर जो है हमारा सही हो जाएगा। संचालन समिति, तो सीधी सी बात है कि अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, तो सभा का संचालन वही करेंगे, तो वह हो जाएगा। और प्रांतीय संविधान समिति, तो जो उस समय की रियासतें थी या प्रांत थे, उनको एकत्रित, मतलब उनको उनके एकत्रित करने का कार्य किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो अगला प्रश्न है ये, भाषाई प्रांत आयोग, इसमें भी सही मिलान करना है। तो भाषाई प्रांत आयोग के जो अध्यक्ष थे वो एस के डार थे, मतलब एक का दो हो जाएगा। प्रेस दीर्घा समिति, तो उषा नाथ सेन जो है इसकी प्रमुख थी, तो दो का एक हो जाएगा, तो एक का दो, तो दो एक, मतलब सी नंबर। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष एस वरदाचारी थे, और कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के एम मुंशी थे। ये लगभग उप समितियाँ हैं, ना कि प्रमुख समितियाँ हैं। तो ये छोटी छोटी समितियाँ, जैसे मुख्यतः जो है 7 समितियाँ थी, और इसी के अलावा छोटी छोटी उप समितियाँ थी। तो ये उप समितियाँ और उनके प्रमुख के बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है। वहीं हम अगले प्रश्न की बात करें तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था। तो प्रारूप समिति का गठन हमको याद रखना चाहिए 29 जुलाई 1947। 29 जुलाई 1947 को प्रारूप समिति जो है गठित की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। थोड़ा सा रुकिएगा, इसमें 29 जुलाई नहीं है, बल्कि 29 अगस्त है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था, जिसमें 7 सदस्य थे। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, फिर बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को संविधान को पारित घोषित करते समय कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो हमने सबसे शुरू में एक प्रश्न हमने कहा था कौन सा कथन गलत है, तो हमें ये फैक्ट याद रखना चाहिए। कुल सदस्य 389 होने थे। जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें 299 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन जब 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत करने की बारी आई तो उस दिन 284 सदस्य उपस्थित थे, और उन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर अपने किए थे। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। यह कथन किसने कहा था। तो ए निराजुद्दीन अहमद, बी लॉर्ड डिस्काउंट, सी लॉर्ड लॉर्ड विस्काउंट, सी ग्रेनविल ऑस्टिन, और डी विंस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी नंबर। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा के बारे में ये कथन कहा था। वहीं संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा था। तो लॉर्ड विस्काउंट इसका आंसर होगा। लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कह के संबोधित किया था। वहीं अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो संविधान सभा ने भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व किया, यह किसने कहा था। तो इसमें हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने इसमें ये कहा था कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का इसने प्रतिनिधित्व किया था। वहीं अगले हम प्रश्न की बात करें तो कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो संविधान सभा द्वारा हाथी को मुहर के रूप में अपनाया गया, बिल्कुल सही है। बी एन राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे, ये भी सही है। एच बी अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था, ये भी सही है। और संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, तो ये कथन हमारा गलत है। मुख्य जो प्रारूपकार थे वो हमारे थे
जो कि है थोड़ा सा। हाँ, तो ये प्रेम बिहारी नारायण राजादा नहीं बल्कि एल एन मुखर्जी जो हैं इसके मुख्य प्रारूपकार थे। तो हमारा 4 नंबर का कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। तो इसमें यहाँ पे हम दो चीज़ें हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि संविधान सभा दो तरीके से कार्य कर रही थी। एक जो सभा थी वो संविधान को बनाने का कार्य कर रही थी, और दूसरी एक डोमिनियन विधानमंडल के रूप में भी वही सभा कार्य कर रही थी, जो कि प्रमुख निर्णयों को लेने का कार्य कर रही थी। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर इसके अध्यक्ष थे डोमिनियन विधानमंडल के। तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी उसमें आंसर होगा 17 नवंबर 1947 को इसकी पहली बैठक हुई और इसने कार्य किया। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का संकलन था जो कि बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। उम्मीद है कि आप हमारी इस पहल को ज़रूर पसंद करेंगे। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अगर आपके कुछ सुझाव हैं या आप कुछ और इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उस पर भी आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं ताकि हम अपने को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।